बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। रामू सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में खाने को दो वक्त की रोटी भी मुमकिन नहीं हो पाती। रामू की पत्नी सीता बहुत ही समझदार और धैर्यवान औरत थी। वो पति को हर रोज डांट से डांट से बताती, सीता, रामू चिंता मत करो, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है, पर हाँ, साथ में हमें अपनी अक्ल भी लगानी होगी। रामू, हाँ सीता, तुम सही कहती हो, लेकिन जमींदार का लालच हमें कभी चैन नहीं लेने देगा। गांव का जमींदार बहुत ही क्रूर और घमंडी था। वह हमेशा किसानों को डांटता, उनसे उनकी फसल का बड़ा हिस्सा छीन लेता। एक दिन जमींदार रामू के खेत में आया और गुस्से में बोला, सुन रामू, इस साल की पूरी फसल मेरी होगी। अगर तुझमें हिम्मत है तो इनकार करके दिखा, वरना तुझे और तेरी बीवी को गांव से निकाल दूंगा। रामू घबरा गया, उसका चेहरा उतर गया। घर आकर उसने सीता को सब कुछ बताया। रामू, सीता, अब तो हमारा सब कुछ लुट गया, मेहनत बेकार हो जाएगी। सीता मुस्कुराकर, डरिए मत रामू, अब बाकी हम देखेंगे। मेरी बुद्धि आजमाइए कि ये लड़ाई ताकत की नहीं, अक्ल की हो जाएगी। अगले दिन सीता खुद जमींदार के पास पहुंची। सीता नम्रता से बोली, मालिक, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन एक शर्त है मेरी। जमींदार बोला, लालची स्वर में। सीता, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? आपको चुनना होगा इस साल की फसल का हिस्सा। कौन सा हिस्सा आप लेंगे? खेत के ऊपर उगने वाले हिस्सा या नीचे उगने वाले का हिस्सा? जमींदार थोड़ी देर सोचने लगा। जमींदार हंसते हुए, अरे इसमें सोचने की क्या बात है, ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। खेत में जो भी ऊपर दिखेगा वो सब मेरा होगा। सीता, जैसी आपकी इच्छा। रामू ये सब सुनकर चकित था। उसकी पत्नी से पूछा। रामू ने, सीता, तुमने क्या कर दिया? अब ऊपर वाला हिस्सा तो चला गया। सीता आत्मविश्वास से, चिंता मत करो पिया जी, इस साल हम आलू, मूली और गाजर बोएंगे। ऊपर सिर्फ पत्तियां ही होगी और नीचे असली खजाना। दिन बीते गए। खेतों में हरी हरी पत्तियां लहराने लगी। ऊपर से खेत देखने पर ऐसा लगता था जैसे सारा खेत जमींदार का है, लेकिन असल खजाना तो मिट्टी के नीचे था। फसल काटने का समय आया तो जमींदार को सिर्फ ढेर सारी हरी पत्तियां मिली। रामू और सीता के पास आलू, मूली के ढेर लग गए। उनका घर खुशियों से भर गया। जमींदार, सीता, तुमने मुझे धोखा दिया है। सीता शांत स्वर में बोली, मालिक, धोखा नहीं है ये तो वही है जो आपने कहा था। आपने जो चुना वो आपने पाया और जो मैंने चुना वो मैंने पाया। जमींदार ने सोचा कि इस बार वह सीता को मात देगा, अगले साल थोड़ा और फायदा होगा। जमींदार, ठीक है, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा, चाहे जो बो। सीता ने फिर मुस्कुराकर कहा, जैसा आपकी इच्छा। उस साल सीता ने गेहूं और मक्का बोए। ऊपर सुनहरे धान लहराए और नीचे सिर्फ जड़ें ही थी। नीचे का हिस्सा जमींदार को मिला, यानी बेकार की जड़ें। रामू और सीता के घर अनाज के ढेर लग गए। गांव के लोग हैरान थे कि कैसे एक गरीब औरत ने अपनी बुद्धि से लालची जमींदार को बार बार मात दे दी। गांव वाले सीता की तारीफ करने लगे। सचमुच अक्ल ताकत से बड़ी होती है।
हम सबको सीता से सीखना चाहिए। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीता से कहा, आज तक मैंने सिर्फ लालच किया, लेकिन तुमने मेरी इच्छा और मुझे सिखा दिया कि दिमाग और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब मैं गांव के किसानों से न्यायपूर्ण व्यवहार करूंगा। रामू और सीता खुशहाल जीवन जीने लगे। अब उनके घर में गरीबी नहीं थी, बल्कि सम्मान और खुशी थी। ऐसी ही मोरल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटा सा कमेंट भी कीजिए।